ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संसकृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रकाश और वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग कंफर्म कराना आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। जितने भी सभी लोग हैं सभी लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दें, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दें। उसके बाद सीधे सीधे क्लास में चले आए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। चलिए, तो हम भी सभी लोगों को लिंक को शेयर कर दिए हैं। हमारे साथ वीना सिंह जुड़ चुकी हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोग क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास में हम लोग उच्चारण स्थान से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उच्चारण स्थान के बाद में कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रयत्न से करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको लगेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में कुछ प्रश्न जो है हम संज्ञाओं पर करेंगे। ये तीनों को मिला करके आज एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों से संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं अनावश्यक करते। कोई भी चीज हम अनावश्यक कार्य अभी तक नहीं करवाए हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, करते रहिएगा। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लें ताकि आप लोगों को और बड़ा दिखे। तो अब आई थिंक थोड़ा बड़ा दिखेगा। चलो ठीक है। तो क्लास आज का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आज का वह है कि उच्चारण स्थान वाले से प्रश्न आ गया है। सबसे पहला प्रश्न हमने लिया उच्चारण स्थान से पूछ लिया गया। ई का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा। सूत्र सबको याद रखिएगा, ध्यान देना। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। दूसरा क्या है ईचू यसा नाम तालु। फिर क्या है ऋतुरसाणाम मूर्धा। लितुलसा नाम दंता। उपपधमानिया नाम ओष्ठौ। इतना अगर कर लेते हैं तो फिर आप आ जाते हैं वकारस्य दंतोष्ठम। फिर ए आई के लिए लगा लेना ए दैतौ कंठ तालु ओ दैतौ कंठोष्ठम। और फिर क्या हो जाएगा मुख नासिका वचनो अनुनासिक। और एक लास्ट बच जाएगा आप यहीं कि जो पंचमाक्षर होते हैं उसका उस ग्रुप के साथ साथ उसका पंचमाक्षर हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा, हम जल्दी से बता देते हैं, छोटे में बता देते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आज हम उच्चारण स्थान से लिए हैं तो चारों पांचों में आपका काम देगा। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम, या ऐसे पूरा ना लिखें, ऐसे बता दें आपको चार्ट में।
अकुह, कु मतलब क वर्ग, ठीक, पूरा का पूरा, तो अवर्ण क वर्ग, और ह साथ साथ विसर्ग, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से इन सभी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कंठ। ध्यान देना, अंदर से जब बाहर की ओर आओगे तो कुल सीधे सीधे सीरियल से पॉइंट मिलते हैं। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर आप ऐसे मुंह बनाओगे, देखो अगर मुंह के अंदर का अगर इस तरीके से अगर हम मान लो कि अगर इस तरीके से अगर मुंह होता तो यहाँ गले से कंठ, तालु, मूर्धा, फिर यहाँ पे आ जाएगा दांत तक दंत, और फिर लास्ट में जो है आपका यहाँ पर ओष्ठ वगैरह होता है, ये ओष्ठ हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर करके अगर आप पूरा अब यहाँ पे बनाओगे अगर पूरी तरीके से, तो फिर अब उल्टा बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। फिलहाल इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इसी तरीके से होता है। पहले क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा, तो ई चू, चू मतलब च वर्ग, तो ई चू, य सा नाम तालु, तो हो जाएगा ई वर्ण का छ वर्ग पूरा, च छ छ य और श, ठीक, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो ईचू यसा नाम तालु। उसके बाद अगर बात हम यहाँ पे करें 3 नंबर में, बात आएगी री टू, तो मतलब ट वर्ग, तो री टू र, फिर यह वाला स, री टू रसाणाम मूर्धा, तो 3 नंबर मूर्धा, कंठ फिर तालु फिर मूर्धा, तब दंत वाली बारी आएगी। तो कर लेना ली तू, तो मतलब त वर्ग, तो ऋतु ल सा नाम, तो यह दंती से हो जाएगा, जो छोटा वाला सा उसको दंती से बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ठीक है। तो ऋतु लसा नाम दंता, फिर उ, फिर पू, पू मतलब प वर्ग, उपू और उपधमानी, उपधमानी क्या होते हैं, ऐसा ना, एक होते हैं सॉरी जिह्वा मूली होते हैं, प वाला उपधमानी होते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा प, और इसी तरीके से बना के लिख देंगे तो फ, तो उपधमानी। इसी कहते हैं जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जिह्वा मूलीय, क्या बोलते हैं, जिह्वा मूल्य, तो इसका जिह्वा मूल हो जाएगा। अब प फ के पल्ले अगर ऐसा लग रहा है तो उपधमानी कहेंगे, उसको उसका हो जाएगा उपपधमानी नाम ओष्ठ, इसका ओष्ठ हो जाएगा। इतना अगर आप करते हैं, और वह के लिए एकदम याद कर लीजिए वकार से दंतोष्ठम, दंतोष्ठ ये दोनों होगा मिला कर करके। इतना अगर आपके पास दिमाग में है तो मान के चलो सारे के सारे जितने भी आपके उच्चारण स्थान वाले प्रश्न आएंगे सभी आप उत्तर कर दोगे, ठीक है। हाँ, सब पता है ना, तो थोड़ा सा जरूरी होता है कि कुछ लोग नए जुड़े होते हैं तो उनको उनके हिसाब से थोड़ा बता देते हैं, ठीक। चलिए आज बिल्कुल लास्ट टाइम में एक आप लोगों को गीत मैं जरूर सुना दूंगा। गीत क्या, एक बड़ी मजेदार अब लाइन है, उसको हम जरूर सुना देंगे, तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक। अरे नहीं लेंगे, जब आप लोग जब देखो एक बार क्लास स्टार्ट हो जाती है शुरू में ले लेते हैं, अगर कुछ देर बाद में आते हैं तो लास्ट में नाम लेंगे, नाम लेने वाली परंपरा लास्ट में, ठीक है। आगे देते हैं, तो ई चू यशा नाम तालु, तालव्य, ताल वाला वर्ण है ई, चाहे वह रस्वई आए या दीर्घ ई आए, इन दोनों का तालु ही बताना, ठीक। ई चू मतलब च वर्ग फिर य और स, ठीक, च छ ज झ सब का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। आगे चले देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को चलेंगे। आज मैं क्वेश्चन बता दिया हूं आप लोगों से कि उच्चारण स्थान फिर प्रयत्न, कुछ क्वेश्चन प्रयत्न के रहेंगे, कुछ उच्चारण स्थान के, कुछ संज्ञाएं रहेंगी, क्या रहेंगी, कुछ संज्ञाएं रहेंगी, जैसे गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, विभाषा, सत संज्ञा, ठीक है, इस तरीके से कुछ संज्ञाएं रहेंगी। अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार, अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने हैं, ध्यान देना। प्रयत्न क्या होता है, एक एक क्वेश्चन जब पहली बार मिल रहा है तो हम शार्ट में सारी चीजों को बता दे रहे हैं, उसके बाद यही क्वेश्चन अगर इसे समझ आएगा तो नहीं बताएंगे। ध्यान देना, जब हम वर्णों को उच्चरित कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ प्रयत्न होता है, उच्चारण करने के लिए कुछ कोशिश होती है, प्रयत्न होता है। ये दो तरीके होता है, एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य, ठीक। एक बाहर जब वर्ण बाहर को निकलने लगते हैं तब का प्रयत्न, और अभ्यंतर वाले जब अंदर होते हैं तब, ठीक है, उच्चारण के पहले वाला अभ्यंतर। ये 5 होते हैं, कितने होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है, क्षमता में क्या हो गया, इनकी संख्या 5 होती है, और इसकी संख्या बाह्य वाले की 11 होती है, ठीक है, उसकी कितनी हो जाती है, 11। अब 5 कौन कौन से हैं, पहला होता है स्पृष्ट, उसके बाद ईसत लगा ली, ईसत मतलब थोड़ा होता है, ईसत स्पृष्ट माने थोड़ा, स्पृष्ट मतलब स्पर्श वाला, मतलब क से लेकर के म तक वाले सबके स्पर्श हो जाएंगे ना, स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट थोड़ा स्पर्श करे तो इसमें यण वाले आ जाएंगे, यवर वाला। फिर कह देंगे ईसत विवृत, क्या कहेंगे, ईसत विवृत, पूरा सल वाला ले लेना, स स सह, और उसके बाद आ जाएगा
विवृत, जितने भी स्वर हैं सबका विवृत बता देना, और केवल संवृत होगा एक का, जो होगा ह्रस्व अ का। ठीक, ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे दशा संवृतम, प्रयोग की दशा में संवृत होगा और नहीं होगा। तो ये 5 याद रखना। स्पृष्ट का मतलब स्पर्श, जितने भी कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म तक वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म, 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट बताना। स्पृष्ट मतलब से स्पर्श से समझ लो। ईसत स्पृष्ट मतलब थोड़ा स्पर्श करे तो यण वाला आ जाएगा यवर वाला। ईसत विवृत, उसके नीचे आओगे तो विवृत वृत्त से संबंधित है ना, बिना वृत्त का, ऐसा। तो ईसत तो थोड़ा सल यहाँ पे लगा देना, माने पहले स्पर्श फिर अंतस्थ, उसके बाद फिर उस वाले हैं स स सह। फिर विवृत्त में सभी के सभी स्वर आ जाएंगे, अ आ ई उ, ऐसा कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा आपका, समृद्ध हो जाएगा ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोग समृद्धम। बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, ध्यान देना, इसमें व्यंजन को अलग कर लेना और स्वरों को अलग कर लेना। स्वर के लिए 3 होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। व्यंजन के लिए कुल 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है समार नाद घोष विवार श्वास अघोष अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण के बारे में ध्यान देना कि वर्गों के पहले तीसरे पांचवें और यण वाले अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा चौथा और सल वाले क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। इनको याद करना, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर आपको वही काम करता है कि हंस समारा नादा घोषाश्च खरो विवारा श्वासा यघोषाश्च, अर्थात हस प्रत्याहार का वर्ण का अलग रूप बना देना, खर प्रत्याहार के वर्णों का अलग रूप बना देना। सारा का सारा प्रयत्न आपका बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी एकदम साफ झलकने लगा उत्तर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यही क्वेश्चन 2-3 जगह पूछ लिया गया है, अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। तो यह प्रकार जो 16 में पूछ लिया गया। तो यह कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग अपने मुख से दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर पड़त निशान। 5 कौन कौन होते हैं, बार बार बोलते रहिएगा, मन मन बोलते रहिएगा। ठीक, कौन कौन होते हैं, स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसत विवृत्त विवृत्त संवृत्त, इस तरीके से। ठीक है, जब भी नाम आए तो एक बार दोहरा लिया करो दिमाग में। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न किसका है, स्पर्श व्यंजनों का है, अंतस्थों का है, उष्म का है, या स्वरों का है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताओगे कि यह किसका है। क्यों, क्योंकि अभी अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में सब कुछ मैं बता दिया, सब कुछ। ध्यान देना, स्पृष्ट का मतलब होगा स्पर्श वालों का, तो स्पर्श वाले में क्या जाएंगे, क से लेके म तक। लेकिन यहाँ लगा ईसत स्पृष्ट। ईसत मतलब थोड़ा स्पर्श करे, माने यण प्रत्याहार। यण क्या होते हैं, यणो अंतस्था। यण प्रत्याहार के वर्ण क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतस्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुनासिक वर्णों का, अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसका क्या होगा। उत्तर नहीं दे रहे हो सभी लोग, और सोचते हो सभी लोग कि सभी लोग टापे कर जाओ। कोई यही कहता है कि गुरुजी हमारा 28 नंबर से कम मिले संस्कृत में। लेकिन कोई कर नहीं रहा है, जब करोगे तब ना होगा। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर पड़त निशान। प्रश्न संख्या 4 में अनुनासिक वर्णों का उच्चारण क्या होगा। तो मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं वही अनुनासिक कहे जाते हैं। जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं वही अनुनासिक कहे जाते हैं। एक होता है निरनुनासिक या अननुनासिक। तो निरनुनासिक या अनुनासिक क्या है, जो नासिका की सहायता से नहीं बोला जाता है, केवल मुख से बोला जाता है, वह होता है निरनुनासिक या अननुनासिक। ठीक, अननुनासिक मतलब नाक के द्वारा नहीं, और जब अनुनासिक हो जाए तो नाक के द्वारा रहे, तो मुख के साथ केवल नाक से तो बोलोगे नहीं। तो मुख और नाक दोनों से बोला जाए तो अनुनासिक, और नाक की सहायता न लिया जाए तो अननुनासिक। आगे देखते हैं, ल वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ क्या होगा। अब ल वर्ण रहे चाहे लृ वर्ण रहे, ठीक, दोनों में से अगर करोगे तो उत्तर सेम आएगा। हाँ, सो जाओ बाबू, सो जाओ, क्या जरूरत है, हम लोरी सुना रहे हैं ना, हम लोरी सुना रहे हैं, आप लोग सोते रहो, क्या दिक्कत।
नारायण। तो ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यह क्लास हमारे साथ में यूट्यूब और फेसबुक इन सभी पर लाइव होती है, और कुछ अपनी एप्लीकेशन होती है तो उस पर भी यह क्लास लाइव होती है। तो सभी जगहों के चैट को हम एक साथ नहीं देख पाते हैं, आपको सबसे पहले बता दिए। कहीं का अगर चैट देख रहे हैं, कहीं का चैट छूट रहा होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, दंत, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? तो ऋतुलसानाम दंता, ऋतुलसानाम दंता मतलब लृ, तु मतलब त वर्ग, फिर क्या हो जाएगा? ल और फिर स, इसीलिए यह स दंत से आ रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दंती स। और इसको देखो क्या बोलते हैं? इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसको तालव्य बोला जाता है, तालव्य स। और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य स। ठीक है, यह मूर्धन्य हो गया, यह तालव्य हो गया, यह दंती हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा बनाओगे तब क और ख, इसके पहले जो ये अर्ध विसर्ग सदृश है, अर्थात यह जो इसको हम लोग बोलते हैं, यह जिह्वा मूली कह देते हैं, इसको क्या बोलेंगे? दोनों को जिह्वा मूली। तो इन जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? मतलब जिह्वा, सीधे से अगर इतना ही लिख के आए कि जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या बताओगे? जिह्वा का मूल, जिह्वा मूल ही क्या होता है? जिह्वा मूली होता है। ठीक, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, क्या बताओगे? जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। ठीक, जिह्वा मूल का जो होता है वो सब क्या हो जाएगा? जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा का मूल था, जिह्वा मूली यही कह सकते हो, ठीक है। तो ये जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूल, जिह्वा मूल का जिह्वा मूली है, ठीक है। आगे डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उपदमानी का ओष्ठ हो जाएगा, ध्यान देना, आगे आएगा प फ के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। करण निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं। अगर आप आभ्यंतर प्रयत्न नहीं पहचान पाओगे, नहीं बता पाओगे। बताओ आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन है? स्पृष्ट ईसत, स्पृष्ट ईसत, विवृत्त विवृत्त संवृत्त। क्या होता है? स्पृष्ट ईसत, स्पृष्ट ईसत, विवृत्त विवृत्त संवृत्त, ये होता है। अब इसमें अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे देखते हो विवृत्त भी है, स्पृष्ट भी है, संवृत्त है, अर्थात उपर्युक्त सभी, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न सभी हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट ईसत, स्पृष्ट ईसत, विवृत्त संवृत्त। और बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन है? संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जब पंडित जी लोग ऐसे करते हैं ना, जब वैदिक मंत्र बोलते हैं तो उदात्त, अनुदात्त और बीच में तो स्वरित, इसको याद करना। यहाँ आगे चलो। क से लेकर के म तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न बढ़िया है, उत्तर अच्छा आना चाहिए। सभी टिप्पणियां सही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज एक लाइन सुनाएंगे और ये गुरुजी के लिए समर्पित रहेगा। गुरुजी बेचारे क्या बताएं हम। आगे देखते हैं। नारायण। तो क से लेके म तक, तो कादयो मावसाना इस पर सा, तो क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श होते हैं, और स्पर्श से क्या हो जाएगा आपका? स्पृष्ट हो जाएगा। उत्तर क्या बन जाएगा? ए। कितने लोग ये करे हैं? तड़ तड़ हाथ उठा दें अपना, खट खट तो सभी लोग। अभी तक कोई ए नहीं किया है, अभी उत्तर नहीं आया ए वाला, अभी आना स्टार्ट हो गया। स्पृष्टम, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आप लोग देखो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फले सुखदायः, कौन जाए लाठी डंडा खाने, पढ़ते रहो बस। ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नारायण जोड़ा तो कहीं कहीं लहाए ही होंगे 19-20 करके, स्पृष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये क्वेश्चन अभी पीछे ऐसा ही बन रहा था ना, अनुस्वार का। अब बताओ क्या होगा अनुस्वार का? हाँ, बहुत अच्छा। तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा? पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तालु है, इचु यसा नाम, तालु तो यह होगा नहीं। लितुलसा नाम तो तय भी नहीं होगा, मूर्धन होगा। नासिका, नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार से नासिका जो होता है, अनुस्वार का नासिका होता है। ठीक, नासिका नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक वाले। आगे देखते हैं। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? गुण संज्ञक अर्थात
किसकी किसकी गुण संज्ञा होती है। प्रश्न यहाँ पे यह पूछा गया है कि किसकी किसकी गुण संज्ञा होती है। ठीक, किसकी किसकी गुण संज्ञा होगी, झट से बता दो। हाँ, बहुत देर में आप, पहले आप जब आ गया था पहले ही बोल दिए थे, अभी आपका दूसरा वाला मैसेज आ रहा है। जब जब हमारी क्लास यूट्यूब वाले जो लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 20 सेकेंड का अंतर दिखाई देता है। ठीक, जब यही दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे होता है वहां पर माइक्रो सेकेंड का अंतर रहता है। जब अपने एक ही एप्लीकेशन से एक ही पे जब चैटिंग होती है तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन अगर यही चैटिंग जो है अगर यूट्यूब के माध्यम से जा रहा है तो ये पहुंचता है वहां से यहाँ तक आने में कम से कम 10 से 12 सेकंड लगता है। 12 सेकंड, हम मोटी मोटा 20 लेके चलते हैं। ज्यादा तेज इंटरनेट अगर आप लोगों का रहता है तो 10 सेकंड का समय लगता है। अभी तक सभी लोग लाइक भी नहीं किए हैं, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। ध्यान देना कि गुरु से कपट और न मित्र से चोरी, के होई निर्धन और के होई कोढ़ी। गुण संज्ञक वर्ण क्या होता है, अ ए ओ को गुण कहते हैं। सूत्र होता है अदेंग गुण। क्या होता है, अदेंग गुण। यह गुण संज्ञा करने के लिए सूत्र है। एक होता है गुण संधि करने के लिए सूत्र, वह होता है आद गुण। ठीक है, तो जो आद गुण है यह गुण करता है, यह गुण संधि करता है। और जबकि अदेंग गुण यह बताता है कि फलाने फलाने ठिकाने गुण हैं। कैसे बताता है, तो इससे पूछ लेते हैं। तो ध्यान सुनना, सूत्रों को एक एक पोस्टमार्टम करेंगे। इसको कहोगे अत एंग गुण। क्या, अत एंग गुण। अब ये अत क्या है, त का द हो गया था यहाँ, अत में मिलेगा केवल अवर्ण, और यह जो मिलेगा अवर्ण, यह दो फॉर्म में दिखाई देगा, या तो अर्र होगा या तो अल होगा। क्या होगा, या तो अर्र और या तो अल। और एंग एक प्रत्याहार है, अयुण रिलिक ए ओंग, ए ओ न। तो ए ओंग में एंग प्रत्याहार है, इसमें दो वर्ण आते हैं ए और ओ, तो हम कहेंगे ए और ओ, यह हो जाता है एंग से। ठीक है, तो क्या मिल गया, अ ए ओ को गुण कहते हैं। उत्तर क्या बन गया, अ ए ओ को गुण कहते हैं। जहां यह फाइनल में होगा वह गुण संधि हो, जैसे महेश सुरेश दिनेश भूपेश, ये सब ए आएंगे, सब में गुण संधि हुई है। ओ आएगा तो वहां भी गुण संधि होगा, जैसे महोत्सव वनोत्सव, ओ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां पर गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पे अर्र दिखाई दे, महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि सप्तर्षि ब्रह्मर्षि, ये सब अर्र दिखाई देते हैं, तो सब क्या हो जाता है, आपका गुण होता है। इस तरीके से आप पकड़ोगे, एक एक सूत्रों को समझोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अदेंग गुण सूत्र होता है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कभी बनता है, गलत लोग कर देते हैं, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र लगा देते हैं। आदि गुण 1 नंबर गया। अंतस्थ यवर अल वर्णों का अभ्यांतर प्रत्यय क्या होगा। अब देखो, मैं ये पूरा का पूरा पहले ही क्वेश्चन में पूरा बता दिया। ठीक, गुरुजी कपट करे तो नारायण श्री हरि। कपट नहीं होता है। आप सोचो कि थोड़ा बहुत जो है बिना, वैसे ही आप ही लोग कहते हो कि दान के साथ दक्षिणा देना जरूरी होता है, और दक्षिणा एक नहीं चढ़ाते हो, सोच रहे हो सब कुछ हो जाए। नियम आपने बनाया, तोड़ आप रहे हैं। अंतस्थ यावर अल याणो अंतस्था, तो स्पृष्ट तो हो गया आपका क से लेकर के म तक। यण स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसत विवृत्त विवृत्त संवृत्त, तो इसका मतलब यह हो गया क से लेकर के म तक का, यह हो गया यवर अल। यह आपका फिर ईसत विवृत्त अगर होता तो ईसत विवृत्त अगर रहता तो सल का हो जाता, फिर विवृत्त स्वरों का संवृत्त। मतलब क्या हो जाएगा, यवर अल का क्या हो जाएगा आपका ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट हो जाएगा यवर अल का। सभी पांचों को सीरियल से लगाओ। क्या, स्पृष्ट, फिर ईसत स्पृष्ट, फिर ईसत विवृत्त, फिर क्या करोगे विवृत्त, फिर क्या करोगे संवृत्त। इस तरीके से लगाओगे तो ध्यान देना इसको। यहाँ पे हो गया सभी स्पर्श व्यंजन, फिर यहाँ हो गए अंतस्थ व्यंजन माने यण वाले हो गए, और यहाँ हो गए कौन, सल वाले, माने एकदम सीरियल से एकदम नीचे आता है। ठीक, सारे व्यंजन खत्म, फिर यहाँ हो जाएगा स्वर, फिर हो जाएगा स्व अवर्ण से प्रयोग दशा संवृत्तम। यही है। आगे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, जैसे गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आता है, ठीक इसी तरीके से 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। इसका उत्तर दो, बताएं। अभी अभी हो सकता है आप लोग को लगा हो कुछ।
नहीं, हम यहाँ पे क्या हैं, हम क्या हैं, आप पंडित हो गए और हम मतलब हम पंडित जी नहीं बन पाए। गजब का धर्म है, इसीलिए तो परेशानी बढ़ती है। अब आप कहते हैं कर्म से होते हैं, तो इधर चढ़ाओ, नहीं तो फिर नारायण भजो फिर, ठीक है, नहीं तो भजो ये। हम पंडित है इसलिए लेते हैं, और दुनिया का सब वैसा चलता है। एक तो पीडीएफ फ्री नहीं जाएगा, ठीक है। पंडित जी लोगों को तो एकदम नहीं जाएगा, जो बिना कर्म के पंडित जी बनना चाहते हैं उनको तो एकदम नहीं जाएगा, उनको एक भी पीडीएफ फ्री नहीं मिलने वाला है। क्लास करेंगे पढ़ेंगे तभी मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लेकर के जुहाइए बैठ करके। वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्ध संज्ञा। देखो दो सूत्र होता है, एक वृद्ध संधि करने के लिए, एक वृद्ध संज्ञा। वृद्धिरादैच जो है यह वृद्ध संज्ञा करता है, और वृद्ध रेच जो है वह आपका वृद्ध संधि करता है। जैसे गुण में पढ़े थे आप अभी, अदेन गुण और आद गुण वाला। तो वृद्धि ये कैसे समझे, थोड़ा यहाँ देखो, कह दिए वृद्धिरादैच, तो ये ध्यान देना, ये होता है वृद्धि आत ऐच, ठीक। अब वृद्धि हो जाती है विसर्ग का र हुआ संधि से, आत में दो वर्ण मतलब केवल आ ले लो, आ। ऐच एक प्रत्याहार है जिसमें अ और औ ये दो वर्ण आते हैं, ए ओंग अय औ च, अय औ यही दो वर्ण आते हैं। तो आ अय औ की क्या हो जाएगी, वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। अर्थात जो वृद्धिरादैच है उससे यही तीन वर्ण निकल के आते हैं, आ अय औ, इसी को हम वृद्धि कहेंगे। कोई लिख दिया ई, यह वृद्धि नहीं है। कोई लिख दिया उ, वह वृद्धि नहीं है। कोई लिख दिया ओ, ये गुण है, यह वृद्धि नहीं है। कोई लिख दिया औ, हाँ ये वृद्धि है। तो आपको पहचानने के लिए आएगा कि निम्नलिखित में से कौन वृद्धि है, ठीक, कौन वृद्धि है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि संज्ञा वर्ण कुल कितने हैं, जल्दी बताए दो, ठीक। अरे राम राम, एक सेकेंड, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, अदरवाइज सब सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्युतम केशव जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। चलिए, तो वृद्धि संज्ञा वर्ण कितने हैं, 2 3 4 5, तो कुल 3 है। कितने हैं, 3 है। वृद्धि संज्ञा वर्ण 3 है। कौन कौन, आ अय औ। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 3 4 मिल जाएंगे आपको। लकारों की संख्या कितनी है, लकार कितने हैं, लकार की संख्या कितनी है, 5 10 11 16। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है, इसको अगर आप लोग बताओ तब समझो। हाँ बिल्कुल सही, नारायण। लकारों की संख्या कितनी है, बस बस इतना न कहो कि जो है गुरु जी शब्दान कहते हैं। जल्दी से देखो, बताओ, जल्दी बताओ। आज मैं आप लोगों को एक तरकीब बता दूं जिसे आप लोग लकार सट से आप लोग याद कर लोगे, बहुत जल्दी से लकार। आज मैं बता दूं कि हाँ, लकार संख्या 10, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया 10। अब ये 10 लकार याद करने का जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो निश्चय मानिए कि आप लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक, बहुत सरल हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप लोग ऐसा पढ़िए, कैसा पढ़िए, ध्यान दिए। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय लूंगा, अगर कोई को ट्रिक चाहिए तो बताओ, अदरवाइज ना चाहिए तो हम ना बताएं। पहले हम कमेंट देख लें कि आप लोगों को ट्रिक चाहिए कि नहीं, कि जो लकार हैं, ठीक है, जो लकार हैं 10 लकारों के नाम याद करवा दे ट्रिक से कि नहीं, पहले बताएं। अगर अगर आप लोग कहें तो हम बताएं, अगर आप लोग ना कहें तो ना बताएं, बताए दो। कोई ट्रिक जानते हैं आप लोग, या 10 नाम याद रहते हैं आप लोगों को? लट लिट लू टलो टलू टलेट लंग लिंग लुंग, याद है या नहीं? इसको याद करने के लिए कोई बता दे तरकीब। चलिए, अब सभी लोग थोड़ा सावधान होकर करके अपनी कॉपी वगैरह खोल के रख लीजिए, क्योंकि अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। तो पहले आप लोग याद करो, ऐसा लिखो,
आ ई ई, फिर आता है उ उ, उसके बाद क्या आता है किसी में री ना, उसके बाद आता है ए आई ओ औ, और उसके बाद नहीं लिखना है, बस इतना है। कैसे आप लोग कहते हो अ आ ई उ ना, री, फिर ए आई ओ औ, यही लिखते हैं ना आप लोग। तो आप इसमें क्या कीजिए, एक एक ठो आप काट दीजिए, एक छोड़ के एक ठो कट कर दीजिए। और छोड़ेंगे आ कट, ई छोड़ेंगे दीर्घ ई कट, उ छोड़ेंगे दीर्घ उ कट, री छोड़ेंगे। अब ये ए पे देखो, यहाँ पर ये दोनों छोड़ दिए ना, अब ये दीर्घ वाले आ गए, यहाँ पे यहाँ से छोड़ दिए। फिर आय वाले में जब ध्यान देना, अगर आप लोग, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही, तो यहाँ पर छोड़ेंगे आय काट दिए, फिर ओ छोड़ेंगे औ काट दिए। अब क्या क्या बचा ध्यान देना, बचा है अ ई उ री ए और ओ, यही बचा है, यही बचा है, कुछ और बचा है बता दो एक बार, उसके बाद तो हम बताएं ना, यही बचा है। अब इसमें क्या है भाई, जो री दिखाई दे रहा ना, री और ए, इन दोनों को तो हम केवल एक ही लेंगे, और ओ के साथ में, ओ के बाद 3 शुरू के और 3 लास्ट वाले में, ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा सीखते चलो। अ सभी के साथ जैसे होता ना, टकार लगाओ, एक बार टकार लगाना है, एक बार अंगाकार लगाना है, माने एक बार क्या करना है, ट वर्ण के साथ जोड़ना है और एक बार अंग वर्ण के साथ जोड़ना है। तो टकार जोड़ोगे, ल जोड़ो, जैसे करते हैं अ आ ई उ ए ओ, ऐसे करो अ ई उ री ए ओ, अ ई उ री ए ओ। उसी तरीके से क्या कहो, लट लिट लुट लिट लेट लोट, इस तरीके से कहो। कैसे कहोगे, अ ल में अ जुड़ेगा ल ट, ल में ई जुड़ेगा ली ट, ल में उ जुड़ेगा लू ट, ल में री जुड़ेगा री ट, ल में ए जुड़ेगा ले ट, ल में ओ जुड़ेगा लो ट। इतना याद हुआ कि नहीं, पहले इतना बताओ, लट लिट लुट लिट लेट लोट, इतना याद हुआ कि नहीं, कितना हुआ, इतना याद हुआ कि नहीं, पहले बताओ। ली संस्कृत में ध्यान देना, अब वो दो कुछ क्लू है, कुछ सिस्टम बना रहे हैं, कुछ तरकीब बना रहे हैं। अगर यहाँ पर री, अगर आपको न देखो ली सही काम जगह, तो अ ई उ री ली, तो ली की अगर जरूरत करोगे, तो अगर आप यहाँ पे लिख ही दो, लिख लो ली, मैं लिख दिया ली, दिखाई दे रहा कि नहीं, एक सेकंड रुको 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 रुको, कुछ कट रहा है इसीलिए आप लोग परेशान हैं, मैं लिखा हूं, देखो देखो, एक सेकेंड रुको रुको, थोड़ा सा दाएं बाएं करने का दिक्कत था, हम ध्यान नहीं दिए थे कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है, यहाँ तक स्लाइड पे जा नहीं रहा है। तो लरी मान के चलो, अच्छा लरी भी लिख ही देते तो क्या होता, ध्यान समझो, मेरा नियम क्या था कि एक लिखेंगे, एक छोड़े, एक कट किए, फिर छोड़े कट किए, छोड़े कट किए, छोड़े, तो लरी को क्या कर लो, कट कर लो, फिर छोड़े कट, छोड़े कट, माने एक लिए एक कट किए, एक लिए एक कट किए। अब दिख रहा है, अब हमारे समझ से दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कैसे बनाओगे, अ ई उ री ए ओ, लट लिट लुट लिट लेट लोट, ल में अ जोड़ोगे लट, ल में ई जोड़े लिट, ल में उ जोड़े लुट, ल में री जोड़े लिट, ल में ए जोड़े लेट, और ल में ओ जोड़े लोट। अब सबके साथ अंगा लगाओ, क्या लगाओ, अंगा, ठीक है। अब अंगा लगाओगे तो कैसे बनेगा, चलो अंगा लगा करके हम दिखा देते हैं, कोई दूसरा कलर चेंज कर लें, कौन कलर ले लें, इसमें नहीं बनेगा, कलर ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंगा लगाओ, जहां ट था वहां अंगा लगा लेना, क्या हो जाएगा, लंग लिंग लुंग, लंग लिंग लुंग, थोड़ा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो ही गया है। और आपको हम बता दें कि इसके आगे हम नहीं लगाएंगे,
आगे होता तो लिंग लिंग लुंग बना लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। अब करोगे क्या, कहेंगे गुरुजी एक ठो कहाँ चला गया। तो एक ठो मैं आपको बता दूं कि जो लिंग होता है इसमें दो लिंग होते हैं, एक होता है विधि लिंग और एक होता है आश्रय लिंग। ठीक है, आप कर लो 10 हो गए, मतलब यहां से ले लेना, एक यहां से ले लेना, यहां से फिर ऊपर ले लेना। तो याद करना जो है ना बहुत सरल है। थोड़ा सा अगर कहाँ गए बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना में एक बार फिर से मिलाए लो ताकि कहीं कोनो नाम गलत ना हो जाए। हाँ, बाबूराम सक्सेना की पुस्तक रखो, अच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। अगर जिसको रखना वो रख सकता है लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। तो नारायण श्री है, इसमें तो पेज नंबर है हमको नहीं याद है, वैसे हमको पेज नंबर बिल्कुल याद होना चाहिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम। इसी एक पेज जहाँ पकड़े इसी के एक दो पेज आगे पीछे में मिल जाएगा, लेकिन भूल जाए तब ना। ये सब अलग लग दिया, एक जगह दे देना चाहिए था। लट पहले लिख दिए, लट लुट लगा दिए, फिर लुट लगा दिए, आगे पीछे कहाँ चला गया। छोड़ो हटाओ, आप लोग मिला लेना, ठीक है। वैसे हम कहीं गलत नहीं लिखे होंगे। लट फिर लीट, अब एक एक ठो दिए होंगे, लट लीट, उसके बाद लूट, फिर लीट, फिर लिंग, लिंग बाद फिर लंग, लंग बाद आश्रय लिंग लुंग, फिर लिंग, लिंग क्रियात्मक वो अलग वाली बात बना दिए हैं, लिंग को भी बना दिए इसमें, अब दिए होंगे कहीं, छोड़ो हटाओ। पढ़ाते वक्त में हम किताब खोल लेते हैं तो हमको समझ नहीं आता है, जो दिमाग में रहे बस वहीं सही रहे। हाँ चलो लिख दिए ना, अब तो स्पष्ट दिख रहा होगा, वो लिखे थे कट गया था, ठीक है। हाँ बहुत मोटी किताब है, बहुत मोटी पुस्तक है। फिलहाल आगे चलते हैं। हाँ ट्रिक तो बेस्ट होगा, वही जगह ट्रिक का नाम लेंगे जहां से रहे। तो इस तरीके से आप नाम को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो नाम को अच्छे से दिमाग में रखना। तो लकारक संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। पढ़ते बार बार हम 5 ही हैं, ठीक है। पढ़ते हम बार बार कितने हैं, 5 हैं। इसका जब हम रूप बनाएंगे तो उसमें बहुत मजेदार बताएंगे, ठीक है। वो आत्मनेपदी प्रश्नपदी सबका बड़ा अच्छे से, हम सोचे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए ट्रिकवा याद आ गया तो एक साइड में रख लिए थे, रखे थे हम क्या कि भूल जाएंगे, अगर ये आ गया कुछ समय तब तक याद आ गया, उनके बता देते हैं, नहीं ध्यान से उतर जाएगा। अ ए ओ की कौन सी संज्ञा होती है, क्वेश्चन आंसर बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, ठीक है। शब्द रूप के लिए तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, बहुत सारा ज्ञान कर दिए हैं। धातु रूप को समझा देंगे, एक ठो आत्मनेपदी का, एक ठो प्रश्नपदी का, मजा आ जाएगा, ठीक। लेकिन उसके लिए लगातार बैठे रहोगे, क्लास में करते रहोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो ये आज इतना अच्छा छोटा सा बता दिए, अब पता नहीं रोज नहीं बता पाएंगे, रोज ध्यान ही नहीं रहेगा, या आता भी है तो कौन इतना ज्यादा रुक के समझाएगा, रोज पढ़ोगे तब ना। अच्छा सिस्टम रहा तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा ना। और ए ओ की गुण संज्ञा होती है। प के पहले अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग, इस उपधमानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो मैं सूत्र बताया था कि उपधमानीय नाम ओष्ठो, तो ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ, बी करेक्ट हो जाएगा। विभक्तियां कितनी होती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभक्तियां कितनी होती हैं। अब देखो हम यहाँ पे बैठ करके जिस टाइम पर हमें क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे हम अकेले कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो सीधे सीधे केवल लाइव कंट्रोल होता है हेड ऑफिस से, अदरवाइज हम यहाँ से बैठे हैं। अब कोई और ऑपरेटर होता तो वो देखता रहता किधर कट रहा है किधर भाग रहा है, उधर से उतना अपना हिलाता डुलाता रहता है। अब हम ध्यान गई चैट पे तो देख पाए, नहीं तो ध्यान नहीं गया तो नहीं देख पाए, हमको पूरा दिखता रहता है, हमको पूरी हमारी स्क्रीन दिखती रहती है। बट अब आप लोग कितना जा रहा है वो हम नहीं देख पाते हैं। विभक्तियां कितनी मानी जाती हैं, विभक्तियां कितनी मानी जाती हैं, तो विभक्तियों की संख्या कितनी है, 7 या 8 या 10, 5 कितना है। विभक्तियों की संख्या ध्यान देना 7 है, कारकों की संख्या एक कम कर लेना 6 है,
कारक 6 हैं, विभक्तियां 7 हैं। ठीक, इतना ध्यान देना। एक को नहीं माना जाता संबोधन, संबोधन को विभक्ति नहीं, मतलब उसको अलग से नहीं माना जाता, विभक्ति नहीं माना जाता है इसको। संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। क्वेश्चन पूछते हैं कि संबोधन में कौन सी विभक्ति, तो कहोगे प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अब तो पड़ोसी निकल गए। तो 7 हो जाएगा। ठीक है, विभक्तियां 7। संस्कृत व्याकरण में कुल पुरुषों की संख्या कितनी होती है, माने पुरुष कितने होते हैं? तो एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष। इसको भी समझ लो, मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा? पहले हम और आप बैठे थे, हम और आप क्या किए, बैठे थे ना। देखो हमारे यहाँ संस्कृत का कितना अच्छा, कितना बेहतरीन तरकीब है कि पहले हम और आप बैठे थे, हम और आप मिलके कोई तीसरा व्यक्ति चाहे जो आए, सबको हम प्रथम पुरुष बना दिए। क्या बना दिए? ध्यान से सुनना। हम और आप बैठे थे, हम का मतलब मैं और तुम बैठे थे, मैं और तुम बैठे थे मतलब अहम अवाम वयम वाला ना। तो अहम और तुम वाला, ये दोनों लोग बैठे थे। उसके बाद जितने भी बातचीत कर रहे थे, जितने भी लोग आए, सबको हमने क्या बना दिया, प्रथम पुरुष बना दिया। मतलब वह चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, किसी का नाम हो, कोई भी हो, पूरा दुनिया का जितने भी संज्ञा बन जाएंगे, सबके सब में जो बनेंगे वो सब के सब किस में चले गए, प्रथम पुरुष में। सब प्रथम पुरुष में। राम श्याम मोहन सीता गीता सह तौ ते सा, ये सब के सब किस में चले गए, प्रथम पुरुष में। फिर बारी आई जब हमारी, तो हम कहे आप क्या हो जाएंगे, आप मध्यम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मध्यम ना। क्या हो गए? मध्यम। तुम क्या हो गए? मध्यम। माने हमारे और फलाने के बीच में आप बैठे हो, माने मान लीजिए कि हम और आपसे बात कर रहे थे और किसके तीसरे ठिकाने के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके और हमारे बीच में आप हैं, इसलिए आप मध्यम में चले गए, तो हो गए मध्यम। माने त्वम युवाम यूयम जो होगा वो मध्यम पुरुष में होगा। क्या होगा? त्वम युवाम यूयम जो है क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में हो जाएगा ना। जब पूरी दुनिया को मैंने सल्टा दिया, आपको मध्यम में कर दिया और सबको प्रथम में डाल दिया, हम और आप मिलकर सबको फर्स्ट में डाल दिए, तो सभी लोग मिल करके हमको थर्ड नहीं किए, सभी लोग मिल करके हमको उत्तम कर दिए। क्या कर दिए? सभी लोग, आप सभी लोग मिल करके हमको क्या कर दिए, उत्तम कर दिए। सोचो थोड़ा, हम और आप बैठ के सबको प्रथम में डाले, आपको मध्यम में डाल दिए, तो आप सभी लोग हमको थर्ड या लास्ट में नहीं डाले। क्या किए? आप सभी लोग मिलकर करके मैं मतलब मान लीजिए अगर हमें क्या हो गया, उत्तम बना दिए। तो अहम आवाम वयम उत्तम, तो एकदम याद कर लो कि अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में है, तुम युवायम मध्यम पुरुष में है। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जितने हैं सब के सब प्रथम पुरुष में जाएंगे। चाहे सीता गीता मोहन सोहन राम श्याम कोई भी रहे, सा सब के सब किस में चले जाएंगे, प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। अब इससे आराम से हम कुछ नहीं बता पाएंगे, इतना सरल बता दी बस। तो पूरी पुरुष की संख्या 3 हो गई, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे देखते हैं, संस्कृत व्याकरण में वचनों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत व्याकरण में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इतना देर से आप क्लास में थे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? नेक्स्ट देखो, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। क्वेश्चन तीनों से बनते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ ऐ औ को वृद्धि कहते हैं। याद करो, आ ऐ औ को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चरित होता है? आप लोग बताओ, मूर्धा से उच्चरित होने वाला वर्ण कौन सा है? ठीक, झिलमिलाई ना गए गुरु, समझते रहो। हाँ, थोड़ा काटा पाटा ज्यादा कर देते हैं ना, ये मान सकते हैं। ये देखो थोड़ा ये भी कट रहा है क्या? नहीं, ये तो सही जा रहा है। चलो, तो ये देखो मूर्धन्य स यही है, ऋतु र सा नाम मूर्धा, अकु विषय नाम कंठ, उपधा नाम ओष्ठ, यह है तालुका। तो यह क्या है?
मूर्धा यही है, यही मूर्धन्य है, इसलिए इसको मूर्धन्य शब्द कहते हैं। ईसत इस पृष्ठ में ईसत का क्या मतलब है? जो ईसत इस पृष्ठ बार बार बोलते हैं उसमें ईसत का क्या मतलब है? ईसत मतलब होता है थोड़ा, ईसत मतलब क्या होता है? थोड़ा। सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन लोगों का चैट हम नहीं देख पा रहे हैं घबराइएगा नहीं, बता दिया मैं कि अब ये क्लास जो है कई जगहों पे जो है लाइव जाती है, फेसबुक पे भी चला जाता है, या क्लास यूट्यूब पे भी जाता है, या क्लास अपने प्लेटफॉर्म पे भी कुछ जाता है। तो एक जगह का मैं चैट देख पाता हूँ और अदर जगह मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। कभी यूट्यूब का देख पाते हैं, कभी फेसबुक का देख पाते हैं, कभी कोई अपना जो एप्लीकेशन का उसका होता है, तो सारे सिस्टम हमारे पास में उतना नहीं अवेलेबल है कि मैं सारे चैट को साथ साथ रख करके चेक कर पाऊँ। तो आप लोग एकदम ना परेशान होइएगा, जिसका जो भी है लास्ट में हम सबका प्रश्न का उत्तर दे देंगे, ठीक है। श का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठीक, स का। तो ईचू य शा नाम ताल क्या हो जाएगा? ताल। ईचू य शा नाम ताल, तालव्य है। और एक अंतिम क्वेश्चन आज का कि दंत से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा होगा? कर लो, उसके बाद तब कुछ हम सुना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तब हम सुना देते हैं। क्या मिल जाएगा यहां से? ऋतुलसा नाम दंता, लवण है। ऋतुलसा नाम दंता, ये ध्यान देना। क क्या है? कंठ का है। प क्या है? ओष्ठ का है। म क्या है? प म भी ओष्ठ का है। ऋतुलसा नाम दंता, तो सी क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो यह रहे आज के प्रश्न, ठीक है। अब हम सभी लोग आगे देखेंगे। अब पहले सबका चैट लेते हैं, उसके बाद वीना सिंह, पूजा गंगवार। और पूजा गंगवार देखो बहुत ज्यादा आंसर किए हैं। पूजा गंगवार कहाँ से है भाई? आप एक बार बता दीजिएगा। सवितानंद जी भी हैं, ठीक है। ये भी अपना तबाही मचाए रहते हैं। और उसके बाद में बीच में राकेश वर्मा आए थे, वो साथ चले गए हैं अपना, क्योंकि उनका चैट नहीं देखा गया, तो उनको थोड़ा सा लगा होगा कि सर हमारे चैट नहीं देख रहे हैं। तो नाम तो हम बीच में नहीं लेते हैं किसी का। अब मैं लास्ट में नाम ले रहा हूँ, सबका चैट दिख रहे थे। और अजय बाबू आए थे, चले गए। जितने भी लोग हैं सभी लोग, और ट्रिक जो बताए थे उसको प्रैक्टिस कर लेना। आज के क्लास में कुछ मिला या ना मिला हो, लेकिन वो ट्रिक बहुत काम का होगा, जिससे आप लोग 10 लकार आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आप लोगों को कुछ लाइनें सुना देता हूँ, ठीक। अब वो लाइन मैं कहाँ पे नोट किया, गाना सुनेंगे कि नहीं? हाँ, गाना जरूर सुनना। थोड़ा सा आवाज हो सकता है कि क्लियर एकदम ना जाए, क्योंकि वो जो माइक है वो जिससे मैं गाता था वो वाला माइक में सनसनाहट कम जाती थी, तो वो सीधे सीधे मतलब काम नहीं कर रहा, उसकी सेल बदलनी है। तो अभी जा नहीं पा रहे मार्केट, इसलिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ। पहले ही पेन कापी जो है सब साइड रखते हैं तब, ठीक है। चलो। टोन ठीक ऐसा ही है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे। चटवा देखते रहे, थोड़ा सा मस्त रहते रहेंगे। हिकड़ फार दिस महंगाई, बिल्कुल शुद्ध एकदम, जैसे आप लोग कहते हो कि देसी भाषा में बोलते रहे, ठीक है। बिहारी भाषा में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुरी भाषा में, इस तरीके से आप लोग देखते रहे। क्या होगा एकदम ठेठ भाषा में कि हिकड़ फार दिस महंगाई, कई दिहलस कंगाल, सिलेंडर सस्ता कैदा, दारू महंगा कैदा। हिकड़ फार दिस महंगाई, कई दिहलस कंगाल, सिलेंडर सस्ता कैदा, कि दारू महंगा कैदा। मैंने कितना ज्यादा स्थिति खराब हो गई, क्या किया जाए? कर दीजिए प्लीज, कम से कम उसको उल्ट कर दीजिए, दारू को थोड़ा महंगा कर दीजिए, सिलेंडर सस्ता कर दीजिए। तो हिंकड़ फार दिहस महंगाई, कई दिहलस कंगाल, कि सिलेंडर सस्ता कैदा, के दारू महंगा कैदा। नूनौ पिसानौ महंगा, महंगा अरहर के दाल रे। ध्यान सुनेगा, नून नून प्याज टमाटर जो भी कुछ है, कि नूनौ पिसानौ महंगा, महंगा अरहर के दाल रे। खटिया खड़ी कई दियले,
सरसों के तेल 200 पार रे, कैसन के अब चले गृहस्थी, चारों खाना चित सिलेंडर सस्ता कैदा, कि दारू महंगा कैदा, हिंकड़ भार दिहस महंगाई, कई दिहलस कंगाल, कि सिलेंडर सस्ता कैदा, कि दारू महंगा कैदा। आगे लाइन में ध्यान सुनना। लहसुन प्याजो महंगी महंगी हसगली है तरकारी रे, माने संपूर्ण तरकारी, चाहे जो भी सब हम लोग सगरी बोलते हैं ना, सगरी तरकारी, सकली से। तो लहसुन प्याजो महंगी, चलो भैया ठीक है, कच्चा बादाम रे कच्चा बादाम वाला, अरे नहीं वो नहीं जानते हैं कि लहसुन प्याजो महंगी महंगी हसगरी है तरकारी रे, गरीबी में आटा गीला, कैसन के सब्जी हम खरीदी रे। कैसे खरीदी भाई, इतना महंगा हो गया है। कि गली गली में बेरोजगारन का, देखो ध्यान से सभी लोग हैं, कि गली गली में बेरोजगारन का मचल हो हाहाकार, सिलेंडर सस्ता कैदा, कि दारू महंगा कैदा, हिंकड़ फार दिहस महंगाई, कई देहलस बेहाल, सिलेंडर सस्ता कैदा, कि दारू महंगा कैदा। आगे लाइन में ध्यान देना, तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा लाइन, कि मेहरियन के स्नो पाउडर महंगा हो, इनकर 16 सिंगार रे। फिर से सुनो, मेहरियन के स्नो पाउडर महंगा हो, इनकर 16 सिंगार रे, टिकुली काजर और फेसियल कहाँ से खरीदे कहाँ से खरीदे गबुआर रे। फिर सुनो ध्यान से, गड़बड़ा गया, कि मेहरियन के स्नो पाउडर महंगा हो, इनकर 16 सिंगार रे, टिकुली काजर और फेसियल, टिकुली काजर और फेसियल कहाँ से खरीदे ई गबुआर रे, लाली लिपस्टिक सस्ता कैदा, नहीं चली जाई है सरकार, सिलेंडर सस्ता कैदा, सिलेंडर सस्ता कैदा, हिंकड़ फार दिहस महंगाई, अब कई देहलस कंगाल, सिलेंडर सस्ता कैदा। आनंद लेते रहो बस, बहुत बड़ा मजा नहीं है, ठीक है। आगे ध्यान से। अच्छा, डीजल पेट्रोल वाली बात अभी, कि डीजल पेट्रोल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा महंगा हो, इनकर मिट्टी का तेल रे, बिजली के बिल सरग छुए, ठीक गुड हमारे साथ में जुड़े हैं, गुड इवनिंग। तो बिजली के बिल सरग छुए ना, तो बिजली के बिल सरग मतलब बहुत तगड़ा हो गया, सरग छुए, और अब सिस्टम इनकर बेकार रे, मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम फेल है इस समय इनका, कि कमर तोड़ महंगाई से अब हो गई जनता लस्त, सिलेंडर सस्ता कैदा। हेलो हेलो, सब सुन रहे हैं, सिलेंडर सस्ता कैदा, कि दारू महंगा कैदा, हिंकड़ फार दिहस महंगाई, कई देहलस कंगाल, लिपस्टिक सस्ता कैदा, कि दारू महंगा कैदा। ठीक, क्लास ओवर हो गया शिवानी, ठीक है, आप बहुत लेट आई हैं, ठीक। आगे चलिए देख लेते हैं, आज क्लास ओवर हो गया, आप सभी लोग क्लास देख लेना। लास्ट टाइम में कई दिनों से हम लोग कविता या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ लोकगीत, संगीत और कुछ कविताओं को आप लोग को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बस यही चल रहा था। क्लास बिल्कुल ओवर हो गई है। दिव्या मौर्य जी आप लेट हैं, शिवानी आप भी लेट हैं, क्लास बैक कर करके देख लीजिएगा। लास्ट टाइम में कुछ लाइन हम सुनाए हैं, ये केवल मनोरंजन के लिए। अब चले चलते हैं, बस इतना बहुत है आप लोगों के लिए। अब कुछ और कार्य हम करेंगे तो कुछ और नोट फोट किए रहेंगे तो सुना देंगे, नहीं भूल जाएंगे। वो बाजा बजता रहता है ना, तब एकदम नहीं डिस्टर्ब होता है। बाजा अगर बजता है इस पे, बहुत बेहतरीन गाना है।
ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी आप लोगों को क्विज नहीं मिल रहा होगा, क्विज हम देखते हैं मंडे से सेट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए जोड़े थे, लाली लिपस्टिक सस्ता कैदा, नहीं तो चली जाई है सरकार, सिलेंडर सस्ता कैदा कि दारू महंगा कैदा, हिकड़ फाड़ दिहस महंगाई और कई देहलस कंगाल, सिलेंडर सस्ता कैदा और दारू महंगा कैदा। चलो ठीक है, बस इसी पे हम आज रोकेंगे। आप लोग कई दिन से कह रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि आज कुछ सुनाऊंगा आप लोगों को, तो पहले से ही कुछ नोट कर करके रखे तो सुना दिए, और इस बाद में जब माइक वगैरह सब सही करके रखेंगे तो और सुनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए, किताब पुस्तक जो भी कुछ है आपके पास उसका आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो जो लोगों के पास नोट्स वगैरह नहीं है, जो लोग नोट्स वगैरह नहीं ले पाए हैं, हमारे टीम के द्वारा बेहतरीन नोट्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी क्रम में आप लोगों को नोट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। उसके बारे में अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप लोग निश्चित तरीके से ये जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपको सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल, पेट, पुलिस, पीएसआई और एमपी टेट, डीएसबी, रीट, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी के जो हैं नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इसको प्राप्त कर करके अपनी तैयारी और बढ़िया से करते रहिएगा, बढ़ाते रहिए, और जो हम लोगों से और सहायता लेनी होगी आप लोग बता दे करते रहेंगे, ठीक है। तभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं तो फिर नेक्स्ट वाले डे में। और अभी अगर आप लोग क्विज नहीं मिल पा रहा हो तो घबराइए नहीं, क्विज जरूर मिलेगा। तभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अच्युतम केशवम कृष्णा दामोदरम राम नारायणम